हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गर्मियों का सीज़न आ गया है। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा बिज़नेस ज़रूर होगा जो हम गर्मियों में कर सकें। तो आपको ये बिज़नेस आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। ये सीज़न का बिज़नेस है, चाहें तो दूसरे सीज़न में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल चेंज हो जाएगा, सामान चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो कि हर घर में होता है, लेकिन उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। मेरे कहने का मतलब है कि वो काम होता है, वो सामान हर घर में बनता है, लेकिन एज अ बिजनेस उसे हर कोई शुरू नहीं करता है। तो ये है हमारा अचार का बिजनेस। गर्मियों में आम का सीज़न आ गया है। कच्चे आम हर पेड़ पे देखने को मिल रहे हैं और हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर भी, सब्जी की दुकानों पर देखो तो कैरियां आ गई हैं। अगर आप मंडी में जाते हैं सब्जी लेने तो वहाँ देखिए कच्ची कैरियों के ढेर लगे हैं। मतलब ये जो सीज़न है ये आम का सीज़न है, कच्चे हों या पक्के। तो कच्चे आम और पक्के आम से हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि आप घर से ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाँ, मार्केट वो आपको तलाशना पड़ेगा, लेकिन इसको आप छोटे स्केल से शुरू कीजिए और आगे इतना बढ़ा सकते हैं। इसका मार्केट कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है और कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि खाने की चीज़ है। अगर बर्तन है तो बर्तन भाई एक बार खरीदेगा व्यक्ति और कई सालों तक छुट्टी हो जाएगी, लेकिन खाने के बिजनेस में आपको एक यही फ़ायदा है कि खाने का आइटम एक बार खा लिया तो बस ख़त्म, फिर हमको दोबारा वो चीज़ खाने के लिए चाहिए। इसलिए इस बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है। हम खाने के बिज़नेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस है अचार बनाना। अब अचार किस चीज़ का होना चाहिए? सीज़न के हिसाब से। देखिए, अभी गर्मियों का सीज़न है तो आप गर्मियों के सीज़न में आम का अचार बनाकर सेल कर सकते हैं। हर घर में जो बुजुर्ग महिला हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको अचार बनाना तो ज़रूर आता है। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को अपना हथियार बनाएं। मतलब हमको पता है कि इस चीज़ में हम निपुण हैं, हम अचार अच्छे से बना सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी से पैसा कमाएं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अचार से आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ है आम का अचार। अभी आम का सीज़न है, आप आम का अचार बना सकते हैं। आम के अचार में आपको मसाले रेडी करने हैं। जो भी उसमें मसाले रखते हैं, सीज़न का आम लाना है, कच्चा आम लाना है और अचार रेडी कर लेना है। यहाँ तक का प्रोसीजर तो सबको पता है। कितना किलो है, क्या है, वो सब आपको अपने हिसाब से देखना है। एक साथ बहुत ज़्यादा मत बनाइए। सेल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपने घर में यूज़ हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले तो बॉक्सेस रेडी करने हैं। आप सबसे पहले सैंपल के लिए 100-100 ग्राम के बॉक्सेस रेडी कीजिए। प्लास्टिक के 100-100 ग्राम के जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, छोटी छोटी डिब्बियाँ आती हैं, उसको आप होलसेल से ले लीजिए। उसमें आप सबसे पहले 100 ग्राम का अचार फिल करके उसको पैक कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपके टोटल अचार में कितना खर्चा आया है और उसके बाद कितना केजी अचार रेडी हुआ है। उसका अमाउंट निकालने के बाद उसमें अपनी मेहनत का पैसा, उसमें आपकी जो पैकिंग है उसका पैसा ऐड करके आप मार्केट में सेल कीजिए। पहले आपको छोटी छोटी शॉप्स पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपने सैंपल पीस देने पड़ेंगे। थोड़ा सा शुरू में आपको कम रेट पर ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपका अगर टेस्ट अच्छा है, पसंद आ गया लोगों को, तो वो बार बार शॉप पर आपके ही अचार की डिमांड करेंगे। क्योंकि आजकल लोग रेडीमेड से जो लोकल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है,
फैक्ट्रियों में भी अच्छा बनता है, लेकिन टेस्ट जो घर के अचार का होता है वो आजकल के बच्चे, बूढ़े सभी लोग बड़ी बड़ी सिटियों में ढूंढ रहे हैं। तो आपके हाथ में अगर टेस्ट है अचार में तो आपका अचार ज़रूर सेल होगा। जब आपको लगता है जो डिब्बे हैं वो सेल हो रहे हैं, डिमांड आ रही है, तो आप 250 ग्राम के डिब्बे रेडी कीजिए प्लस ½ kg के बॉक्सेस रेडी कीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया कच्चे आम का बिजनेस। अब धीरे धीरे सीज़न जैसे आगे जाएगा, आम पकने लगेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो आम जब पकने लगता है तो आपने देखा हो कि पके हुए आमों की कैंडीज़ बनती हैं। कैंडीज़ में आजकल कई तरीके से बनते हैं। आप लोगों ने आम पाक सुना होगा, जो कि हम पके हुए आमों का जूस निकालते हैं, उसको अच्छी तरह से बॉईल करके थाली में अच्छे से फैला के अपने घर के लिए सीज़न में बनाते हैं। लेकिन एज अ बिज़नेस आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है। बड़े बड़े जो थाल हमारे घर में आते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं शादी वगैरह में, वो ले लीजिए। सिर्फ घर के ही सामान से बनाइए, कुछ नया मत खरीदिए। जो पके हुए आम आते हैं, अभी आम जब पक जाता है तो काफ़ी कम रेट्स पर मिलता है। तो आप एक साथ काफ़ी सारे आम ले लीजिए, एक साथ आम पाक बना लीजिए। मतलब आम का जूस निकाल करके एक साथ पका के उसको थालियों में फैला करके रेडी कर लीजिए। उसके पीस काट काट के वेट के हिसाब से कवर में पैक कर लीजिए। जो भी है आप अपने हिसाब से कितने ग्राम का पैकेट बनाना चाहते हैं, 100 ग्राम के पैकेट बनाना चाहते हैं 100 ग्राम का बनाइए, 50 ग्राम का पैकेट बनाना है 50 ग्राम का बनाइए। तो उसमें आप अपने जो भी पैकेट्स बनाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में उसको बना लीजिए। एक जो कवर सील करने की मशीन होती है, पैकिंग मशीन आती है, छोटी सी आती है, 2 या 2,500 की आ जाती है, उसको आप ले लीजिए। उससे सील पैक करिए कवर को, जिससे क्या है वो ख़राब नहीं होगा। और पैक कर करके शॉप्स पे दे दीजिए। अगर स्टिकर का खर्चा आप कर सकते हैं तो उसमें आप छोटा सा कोई भी स्टिकर लगा दीजिए। बच्चों के कार्टून वाले स्टिकर लगा दीजिए, होलसेल में ले लीजिए, आजकल मिल जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप होलसेल में स्टिकर मंगा लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। या फ्रूट्स के स्टिकर्स आते हैं, जैसे मैंगो के स्टिकर्स हैं, वो लगा दीजिए तो पता रहेगा ये मैंगो का आम पाक है। मतलब किसी भी तरह से। और रही लाइसेंस की बात, आप अपना बिजनेस बड़े स्केल पर कीजिए और इसके लिए आप फूड लाइसेंस ले लीजिए। ये ऑनलाइन मिल जाता है। आप फूड लाइसेंस ले लेंगे तो आप बेहिचक बिल्कुल बिना टेंशन के अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपका टेस्ट पसंद आएगा लोगों को, तो आपके सामान की आगे और भी डिमांड होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सामान रेडी रखना है कि ऐसा ना हो आपने एक बार बनाया, दोबारा डिमांड आई तो आपकी सप्लाई ख़त्म हो गई। आपको एडवांस में सामान रेडी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब सर्दियों का सीज़न आएगा तो सर्दियों में आपको क्या करना है? गाजर का अचार बनता है, मूली का अचार बनता है, नींबू का अचार बनता है, मिर्ची का अचार बनता है। सर्दियों में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उस समय बहुत सारी वेजिटेबल्स रहती हैं, तो आप गाजर, मूली, मिर्ची का मिक्स अचार बना सकते हैं और गोभी का अचार भी बना सकते हैं। इस तरह से आप सीज़न के हिसाब से भी अचार रेडी कर सकते हैं। और उनका वही तरीका है, पहले आप छोटे छोटे पैकेट्स बनाइए। अगर वो शॉप पर सेल होते हैं और उनकी डिमांड आती है तो आप बड़े पैकेट्स बनाइए। ये आपको अपने लोकल मार्केट में सेल करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए प्रोसीजर करना होता है। वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है और किस तरह से ऑनलाइन सेल किया जाता है। तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पर लोग अपनी लोकल की चीज़ें सेल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सेल कैसे होगा, सेल कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, भाई सेल करना है तो आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा। हमको हमारी चीज़ें बेचनी है तो हमें सर्वे करना पड़ेगा। आप बाहर निकलिए, सर्वे कीजिए, किस तरह के सामान की डिमांड है, किस तरह का अचार ज़्यादा सेल होता है, लोगों से पूछिए, अपने अड़ोस पड़ोस में बताइए और सेल करिए। तो इस तरह से आप अचार का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। कोशिश करके देखिए, सक्सेस हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो अचार घर में खाइए, पड़ोसियों को दीजिए।
और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल से कोई भी बिजनेस शुरू मत कीजिए। एक साथ पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो ये आपको लॉस में ले जा सकता है। तो पहले ही इसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आपके पास बजट है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक नया बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका आना चाहिए, बिजनेस चलाने का तरीका आना चाहिए और अपने सामान को सेल करने का तरीका आना चाहिए। एक बार आपने ये सीख लिया तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ी सी समझदारी से ही आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी बहनें जो मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए मैंने बहुत सारे आइडिया सोच के रखे हुए हैं। कुछ मैंने सर्वे भी किया है और पता किया है इनमें कितना फ़ायदा है। लेकिन उन सारे बिजनेस आइडियाज़ को पता करने के लिए आपको मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।